हेलो दोस्तों। आज 25 जनवरी है और 25 जनवरी भारत में बहुत बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि आज है मतदाता दिवस। और आपको पता होना चाहिए कि लोकतांत्रिक देशों में मतदान का बहुत महत्व है। हालांकि बहुत लोग इस चीज़ का महत्व भूल चुके हैं। 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन संबंधी उपबंध दिए गए हैं और अनुच्छेद 324 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाती है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है और हमारे पहले आयुक्त थे सुकुमार सेन और वर्तमान में 24वें नंबर के हमारे आयुक्त हैं ज्ञानेश्वर कुमार। ये फैक्ट हैं, इनको याद रखिएगा। तो 1950 से लेकर के 1989 तक यह आयोग एक सदस्यीय था, यानी कि सिर्फ एक सदस्य था। 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति जी के द्वारा यह सोचा गया कि मतलब कार्यभार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की स्थापना की गई, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहे। 1990 में फिर से आयोग को एक सदस्यीय बना दिया गया। उसके बाद 1993 में फिर से दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। इस तरह यह आयोग फिर से 3 सदस्यीय हो गया और तब से लेकर के अब तक आयोग 3 सदस्यीय है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल भी सेम होता है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु। अब मैं आपको बताता हूं कि निर्वाचन या आपका जो मतदान करने की जो शक्ति है, वो अधिकार है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा संघर्ष हुआ है। वो हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि अनुच्छेद 325 जाति, मूलवंश, धर्म और लिंग, इनके आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। हमारे संविधान में ऐसा लिखा है। जिसकी आयु प्रारंभ में 21 वर्ष है, वो व्यक्ति आपको मतदान करने का अधिकार होगा, उसको लीगल राइट प्राप्त होगा। क्योंकि अब अभी वर्तमान में जो है आयु 18 वर्ष कर दी गई है। उसके लिए 61वां संविधान संशोधन आया था 1979 के आसपास, राजीव गांधी जी ने किया था और आयु को घटा करके 21 से 18 वर्ष कर दिया। संविधान संशोधन याद रखिएगा, पूछा जाता है 61वां संविधान संशोधन। और 326 अनुच्छेद जो है वो ये सुनिश्चित करता है आपका वयस्क मताधिकार का अधिकार, जो कि कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है, मूल अधिकार नहीं है। क्योंकि मूल अधिकार सिर्फ आपके जो है 12 से 35 तक में दिए गए। अब मैं आपको बता रहा था कि जो मतदान का जो संघर्ष है वैश्विक स्तर पर हुआ है और अमेरिका जैसे देश में हुआ है। हमारे देश में तो पुरुष और महिलाओं को, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को एक साथ मतदान का अधिकार प्राप्त हो गया था। लेकिन अमेरिका जैसा देश, जो आज की तारीख में जो बहुत बड़ी शक्ति है, यूनाइटेड है, वहां भी एक साथ सबको मतदान का अधिकार नहीं मिला था। 1789 88 में वहां पर चुनाव हुए थे, आजादी मिली थी और सिर्फ श्वेत लोगों को, वो भी पुरुषों को, मतदान करने का अधिकार प्राप्त था। आजादी की लड़ाई लड़ी, आजाद हुए, उसके बाद अश्वेतों ने अपने मतदान के लिए फिर से संघर्ष किया लगभग 90 वर्ष तक। 1870 के आसपास आकर के अश्वेत लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया। 15वां संविधान संशोधन उन्होंने किया और उनको जो है मतदान का अधिकार दिया गया। उसके बाद भी महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। फिर से महिलाओं ने अपने मतदान के अधिकार के लिए वहां पर संघर्ष किया और 1920 में आकर के महिलाओं को अमेरिका में जो है मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो मतदान बहुत महत्वपूर्ण है, आपके मतदान की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है लोकतांत्रिक देश में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में, क्योंकि इससे आप अपना भविष्य तय करते हैं सत्ता चुन करके। और मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में ऐसे हालात हैं कि थोड़े से चंद रुपयों में बिक जाते हैं लोग। अरे रुपए तो बहुत बड़ी बात हो गई, आपके कंधे पे किसी ने हाथ रख दिया ना, उसमें बिक जाते हैं लोग, जबकि समझते ही नहीं है कि ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति है लोकतांत्रिक देश में, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। इसका उपयोग करना अच्छे से सीखें।
अच्छे मुद्दों पर अच्छे प्रतिनिधि को मतदान करें, वोट डालें। मुद्दे आपके 4 से 5-6 मुद्दे हैं, कोई भी आपको बता देगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचनात्मक विकास, इसके अलावा आपका रोजगार की बात, तकनीकी विकास। मैं आपसे खुले में ये बात कहूँगा कि धर्म, जाति, संप्रदाय, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, इन पर आप अपना मत व्यर्थ ना करें। और कोई लालच देता है, तुम्हारे खाते में इतने पैसे आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरह के इन प्रलोभनों में भी ना आए। अपने मतदान का अच्छे से प्रयोग करें, अच्छे प्रतिनिधि को मतदान दें जो आपके भविष्य के बारे में सोचे, आपके बच्चों के बारे में सोचे, आपको एक अच्छी सरकार दे। धन्यवाद। और हाँ, प्लीज़ मुझे फॉलो करें, मेरे चैनल को फॉलो करें, मैं ऐसी ही वीडियो और लाता रहूँगा। कल गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है, उसकी बहुत बड़ी एक कहानी मैं आपको बताऊँगा, उसमें जो फैक्ट होंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।